डांसिंग पार्टियों का नासूर अब लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से चलता हुआ झंग तक जा पहुंचा है, जिसकी भेंट एक 18 साल बच्ची चढ़ गई है। एक 17 से 18 साल लड़की, फर्स्ट ईयर की तालबा जिसका नाम इशल फातिमा था, वो एक दिन कब अगवा हुई। अगवा के बाद मौत की वादी में चली गई, यानी अगवा से मौत तक का सफर। ये एक वीडियो मुलाहिजा कीजिए कि एक निजी अस्पताल के बाहर जब लड़कों ने इसको आकर अस्पताल में फेंका है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया झंग का वाकया है और ये सुल्तान कॉलोनी झंग, ये थाना सैटेलाइट टाउन का एरिया है और वहां पर एक निजी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिसमें आकर इन्होंने इस बच्ची को फेंका है। झंग के एक मारूफ रिपोर्टर है नवीद सियाल सदाना साहब। अब उनकी तहकीकात और उनकी खबरें उन्होंने इकट्ठी की हैं। उनके मुताबिक ये लड़की खलील नामी एक लड़के के साथ गई और इसको हसीब खान नामी एक शख्स की करीबी जानने वाली के घर ठहराया गया, यानी खलील का मिलना जुलना था इशल फातिमा से। वो इशल फातिमा को लेकर गया हसीब के पास। जिस घर में वो मौजूद थे, जिस जगह मौजूद थे, वहां पर इन्होंने 2 लोग और बुलाए हैं, यानी 2 दोस्त अपने इन्होंने वहां पर और बुलाए हैं, जिनमें एक अमेश एक का नाम है और एक का नाम हसन है। वहां पर ये इस बच्ची को डांसिंग पिल्स खिलाते रहे हैं, इसको ताकत की दवाइयां खिलाते रहे हैं। यानी डांसिंग पिल्स से मुराद ये है कि जहां पर एक डांसिंग पार्टी हो रही है तो ये नशावर अद्वियात होती हैं, ये खाने के बाद ये लोग डांस करते हैं। यानी इस बच्ची को वहां पर ये नशावर अद्वियात खिलाते रहे हैं, जिससे इशल फातिमा की हालत गैर हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली सोशल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेजबान हुसैन बुखारी। नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो गुज़श्ता रोज झंग से सामने आया है, जहां पर एक 17 से 18 साल लड़की, फर्स्ट ईयर की तालबा जिसका नाम इशल फातिमा था, वो एक दिन कब अगवा हुई। अगवा के बाद मौत की वादी में चली गई, यानी अगवा से मौत तक का सफर। वालिदैन इंतहाई रंजीदा। ये एक वीडियो मुलाहिजा कीजिए कि एक निजी अस्पताल के बाहर जब लड़कों ने इसको आकर अस्पताल में फेंका है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया झंग का वाकया है और ये सुल्तान कॉलोनी झंग, ये थाना सैटेलाइट टाउन का एरिया है और वहां पर एक निजी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिसमें आकर इन्होंने इस बच्ची को फेंका है। यानी इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सुर्ख रंग की गाड़ी है जिस पर लड़के आए हैं, लड़की को उतारा है और अस्पताल के अंदर लेकर जा रहे हैं। ये वीडियो मुलाहिजा की। नाज़रीन, एक रोज कबल इस बच्ची के लापता होने की, अगवा होने की FIR दर्ज हुई थी। इसके बाद अचानक कल ये सारा मंजरनामा सामने आया। इसके बाद झंग के एक मारूफ रिपोर्टर हैं नवीद सियाल सदाना साहब। अब उनकी तहकीकात और उनकी खबरें उन्होंने इकट्ठी की हैं। उनके मुताबिक ये लड़की खलील नामी एक लड़के के साथ गई और इसको हसीब खान नामी एक शख्स की करीबी जानने वाली के घर ठहराया गया, यानी खलील का मिलना जुलना था इशल फातिमा से। वो इशल फातिमा को लेकर गया हसीब के पास। अब जहां पर जिस घर में वो मौजूद थे, जिस जगह मौजूद थे, वहां पर इन्होंने 2 लोग और बुलाए हैं, यानी 2 दोस्त अपने इन्होंने वहां पर और बुलाए हैं, जिनमें एक अमेश एक का नाम है और एक का नाम हसन है। वहां पर ये इस बच्ची को डांसिंग पिल्स खिलाते रहे हैं, इसको ताकत की दवाइयां खिलाते रहे हैं। यानी डांसिंग पिल्स से मुराद ये है कि जहां पर एक डांसिंग पार्टी हो रही है तो ये नशावर अद्वियात होती हैं, ये खाने के बाद
یہ لوگ ڈانس کرتے ہیں. یعنی اس بچی کو وہاں پر یہ نشہ آور ادویات کھلاتے رہے ہیں جس سے ایشل فاطمہ کی حالت غیر ہو گئی. جب انہوں نے دیکھا کہ اس بچی کی حالت غیر ہو گئی ہے اور انہوں نے اس بچی کو گاڑی میں ڈالا اور گاڑی میں ڈال کر ایک نجی ہاسپٹل میں اس کو چھوڑ دیا. یعنی وہ ایک طرف وہ والدین جو اپنی بچی کو 2 دن سے ڈھونڈ رہے تھے اور دوسری طرف اچانک ہسپتال سے ان کو فون جانا کہ آپ کی بیٹی اس طرح ہسپتال میں ہے اور اس کی حالت غیر ہے. یعنی جب اس بچی کے لواحقین وہاں پہ گھر والے پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں سے اس بچی کی ڈیڈ باڈی وصول کی ہے, یہ ویڈیو بھی ملاحظہ کی. ناظرین, یہ ناسور ڈانسنگ پارٹیوں کا ناسور اب لاہور, اسلام آباد, کراچی سے چلتا ہوا جھنگ تک جا پہنچا ہے. یعنی جھنگ جیسا ایک علاقہ, ایک شہر, اور وہاں پر یہ ظلم کاری شروع ہو گئی ہے جس کی بھینٹ ایک 18 سالہ بچی چڑھ گئی ہے. یعنی یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس نے ہر دل کو غم زدہ کیا ہے. اب اس واقعے کے بعد ایک مرکزی ملزم کو سی سی ڈی نے گرفتار کیا ہے. تھانہ سیٹلر ٹاؤن کے ایس ایچ او بھی اس تمام تر معاملے کے اوپر انہوں نے گاڑی بھی تحویل میں لے لی ہے اور ملزمان کے پیچھے چھاپے مارے جا رہے ہیں. سی سی ڈی بھی اپنی کارروائیاں کر رہی ہے اور ملزمان کی تلاش جاری ہے. یعنی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاہور, اسلام آباد, کراچی کے واقعات تو آئے روز رپورٹ ہوتے تھے, لیکن اب اس واقعے اور یہ جو نوید سیال صاحب کی رپورٹ ہے اور جس طرح انہوں نے بتایا ہے, جھنگ کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ اب بچیاں جھنگ میں بھی محفوظ نہیں ہیں.